इदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नाम देव अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां अनुसार मासाद्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरस्तम देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधान सिया शृण्वन्तु कोटि शतम द्वादश कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि च पंचाशदष्टोत्तर सहस्रसंख्याम् एतत्सुतं पंचपदं नमामि अरहन्त भास्यर्थं गणहर देवेहिं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिदुत्तो सुदृढानमगोमहिं शिरसा इच्छां मन्ते सुधभक्ति काउशको तस्सालोचम् अंगों पहना कौडे प्रियमी सुध पद्माणि ओग वग्गय चूलिया चेव सुतच्चे तुइतम मकानि प्राणिस कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुःखको कमको बोइलाव सुगैगमनं समामरणं जनगण संपत्ति अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं पूजा वंदना स्वयं श्री आचार्य भक्ति कार्योत्सर्गं करोमि। श्रुति जलधि पार के वेक्ष तरमत विभावना पटुमति वे सूचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मके पंच व्याचार करण संघर्षे शिष्यानुते कुशले धर्मादि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणिये तरन्ति संसार सारं घोरं चिनति असतमं जन्मं मरणं न पाविन्ति ये नित्यं रत्नं ग्रहं निर्ता ध्यानाग्नि होत्रा प्रहा सत्कर्मा विरतास्तपो धन्यना साधु प्रिया साधु है शील प्रावरणा गुण ग्रहणात् चंगार तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीनंतु नाम साधु है गुरु पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मुख्य मार्ग प्रदेश कहा इच्छान मनते हरिभक्ति काउ सको तत्सालोचन सम्मणान सम्मदसन सम्मचक्षुताणम संतुर्य चारणम अरणम आराधि सुगुणानम देशाणम वज्राणम तीरण गुण पालन गाणम सुपसाणम शयन कालम अचेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुःखको कमको बोइलाओ सुगई गमनम समानम जंगम संपत्ति प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणिरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडिशं मुक्तितणं घोषं नमियूणनेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदे सत्यजुत्तं ओघादेशे थवं घोषम् बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांगिनी माता की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। वंदना भैया जी, सबको सादर जय। वंदना भैया, वंदना 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 भैया जी, सभी को जय जय जी। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। मंजू जी आ गए। मंजू जी आज मंजू जी वो 24 थाना पढ़ाएंगे ना। भाई साहब 2 मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ मैं। अच्छा, 2 मिनट में आ जाइए आराम से आ जाइए। मैं इसका मंगलाचरण कर देता हूँ। भाई साहब दंडक का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? दंडक माने मन वचन का है। अच्छा, हाँ, मन वचन का है। तो ठाणा मैंने तो हो गया स्थान। हाँ, तो
तो मतलब 24 ठाणा का मतलब हो गया कि इन और अच्छा यहाँ 24 दंडक, अच्छा यहाँ दंडक यहाँ पूछ रहे हैं क्या? यहाँ तो हाँ। 24 दंडक का मतलब 24 एक तरह से कहना चाहिए जो आना और जाना। कैमरा बंद कर दो भाई। हाँ, आगति और जाने का और आने का। हाँ, हम्म, अच्छा उसको दंडक बोलते हैं क्या? हाँ। और यहाँ ठाणा हो गया मतलब कि जो जिस जिस गति में जिस जिस स्थान, जीव का हाँ निवास वो है उस स्थान की अपेक्षा से है। उस स्थान की अपेक्षा। 24 स्थान है और ये 24 दंडक है। बंदो दोनों में भेद क्या है भैया जी? एक ही हैं? बात, दोनों में ठाणा और दंडक में भेद क्या है? ठाणा के अंदर में स्थान में गुण स्थान वगैरह बताए जाएंगे और जीव स्थान बताए जाएंगे, है ना, मार्गणा बताई जाएगी। और इसके अंदर में जो है वो आने का और जाने का बताया जाएगा, कौन सी गति से आ सकते हैं, कौन सी गति से जा सकते हैं। अच्छा। ये 24 दंडक है। ठीक। बंदो वीर सुधीर को महावीर गंभीर, वर्धमान सन्मति महादेव देव अतिवीर, गत्यागत्य प्रकाश के गत्यागत्यवतीत, उद्भुत अद्भुत अतिगति सुगति जो जैन सूर जगदीश, जाकी भक्ति बिना विफल गए अनंते काल, अगणित गत्या गति धरी कटो न जग जंजाल, 24 दंडक विषय धरी अनंती जे, नाही लखियो ज्ञान धन शुद्ध स्वरूप विदेव, जिन वाणी प्रसादते लहिए आत्म ज्ञान, दहिए गत्या गति सबे गहिए पद निर्वाण, 24 दंडक तनी गत्या गति सुन ले, सुनकर विरकत भाव धरी चौगति पानी देव। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। ये इसका 24 दंडक का एक तरह से मंगलाचरण है ना। अब मंजू दीदी आ जाएगी, वो आज पढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा। वैसे अपन शुरू करते हैं। इसमें कहा है, पहलो दंडक नरक तनो भवन पति 10 दंडक भनो, ज्योतिष व्यंतर सुरगतिवास ठावर पंच महादुख रास। आ गए मंजू जी? हाँ आ गई भाई साहब, आ आ गई। गए। चलिए, सॉरी लेट हो गई मैं। हाँ कोई बात नहीं, मंदिर गए थे तो अच्छा ही। हाँ, हम लोग के तो मंदिर खुला है ना, पूजा और सब हो रही है तो। पूजा भी है, पास में भी है तो ठीक है। हाँ पास भी है। अच्छा है, अच्छा है। दंडक यानी दंड पाना, कि जीव 24 जगह कहाँ कहाँ दंड पाता है, उसको कहाँ कहाँ भ्रमण करना होता है संसारी जीवों की अपेक्षा। यही होगा ना, दंडक मतलब दंड पाना लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा है, पंडित जी ठीक ने है। बताया था। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। तो पहलो दंडक नारक तनो भवन पति 10 दंडक मनो, 24 की काउंटिंग है ये, कि 24 दंडक क्या क्या हुए। पहला हुआ नरक, फिर भवन पतियों के 10 दंडक गिने हैं, फिर जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष वैमानिक चारों प्रकार के देव, फिर 5 स्थावर और 3 विकल त्रय, पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय मनुष्य। इस तरह 24 हुए टोटल। ये 1, 10, 11, व्यंतर 12, ज्योतिष 13, वैमानिक 14, 5 स्थावर 19, 3 विकल त्रय 22, पंचेंद्रिय तिर्यंच 23 और मनुष्य 24। अब नरक में कौन जाएगा? पहलो दंडक नारक तनु, तो नरक में जाएंगे तिर्यंच या मनुष्य जाएंगे। देवगति से नरक में नहीं जा सकते, नरक से नरक में नहीं, तो नरक में मनुष्य या तिर्यंच ही जाती हैं। फिर अब कौन से जीव कहाँ तक जाते हैं? तो जो असेनी जीव है, यानी 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के तो जाएंगे ही नहीं। पंचेंद्रिय असेनी वो पहले नरक तक जा सकते हैं, मतलब उसके आगे वो नहीं जाएंगे। मन बिना वो इससे ज्यादा पाप कर ही नहीं सकते, तो उनका जाने का रास्ता पहले नरक तक है। और सरीसर्प जो है, सरीसर्प आदि जो है, वो लोग दूसरे नरक तक जा सकते हैं। पक्षी होंगे वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं।
सर्प वगैरह चौथे नरक तक जा सकते हैं, सिंह पांचवें नरक तक जा सकता है, स्त्री छठे नरक तक जा सकती है, और नर और मत्स्य सातवें नरक तक जा सकते हैं। ये तो जाने का वर्णन है। फिर सातवें नरक से जो आएगा वो नियम से पशु ही बनेगा, तिर्यंच गति में आएगा। उसका देवगति और नरक में तो वैसे ही नहीं जाएगा, और मनुष्य भी नहीं बनेगा। सातवें नरक से आने वाला, छठे से निकलने वाला सम्यक्त्व भी प्राप्त कर सकता है, छठे नरक से निकला हुआ जीव। पांचवें नरक से निकला हुआ जीव मुनि व्रत धारण कर सकता है। चौथे नरक से निकलकर केवली तक बन सकते हैं। तीसरे नरक से आने वाला जीव तीर्थंकर भी बन सकता है। और पहले नरक का तो पता ही है कि वो तीर्थंकर प्रकृति जो लेके गया, 3 नरक तक तीर्थंकर बन सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे नरक से आके। ठीक बोल रही हूँ क्या भाई साहब? ये तो नरक गति की हो गई व्यवस्था। आप ये दोहा बोलते जाइए ना साथ साथ में। अच्छा, दोहा बोलेंगे तो और आपको अच्छा रहेगा। साथ साथ में चौपाई चौपाई है उस हिसाब से। हाँ, पहलो दंडक नारक तनु भवनपति दस दंडक ज्योतिष व्यंतर सुर गतिवास थावर पंच महादुख रास। तो इसमें ये बताया कि पहला दंडक नारकियों का लिया है, और 10 जो मैंने बताए थे भवनपतियों के 10 दंडक, ज्योतिष व्यंतर और सुरगतिवास यानी कल्पवासी देव, और पंच स्थावर। फिर विकलत रहे अरुण नर तिर्यंच, 3 विकलत रहे, और नर और तिर्यंच। पंचेंद्रिय धारक पर पंच, पंचेंद्रिय ये 24 दंडक कहे, अब सुने में भेद जुले। नर तिर्यंच पंचेंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय वाली विकलत रहे तो अलग हो गए, तो नर तिर्यंच पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जो तिर्यंच और मनुष्य हैं, ये सब मिला के 24 दंडक कहे, अब सुन इनमें भेद जुलहे। अब इनमें किस किस प्रकार की व्यवस्था है वो बताते हैं। नारक की गतिया गति दोय, नर तिर्यंच पंचेंद्रिय होय। नरक गति में जाने की क्या व्यवस्था है? तो जो पंचेंद्रिय नर या तिर्यंच होते हैं वो ही नरक तक जाते हैं। काकी अम्मा जी आप बंद बंद करो कर लीजिए। फोन। तारा काकी जी फोन बंद करो। जाय असेनी पहला लगे, मन भी नहीं हिंसा कर मन पगे। जो असेनी है, असंगी जीव है, असंगी पंचेंद्रिय, तो वो पहले नरक तक ही जा सकते हैं, क्योंकि मन के बिना वो इतनी हिंसा कर ही नहीं सकते कि वो आगे जाए, तो पहले नरक तक जाएंगे, जा सकते हैं। सरी सर्प दूजे लग जाए, तीजे लग पक्षी शकनाय। सरी सर्प आदि जो है, पानी में चलने वाले सांपों को शायद सरी सर्प कहते हैं, तो वो दूसरे नरक तक जा सकते हैं। पक्षी होंगे वो तीसरे नरक से आगे नहीं जाएंगे। सर्प जाय चौथे लग सही, नाहर पंचम आगे नहीं। सर्प होते हैं जो सर्प आदि, वो चौथे नरक तक जा सकते हैं। नाहर यानी सिंह, सिंह 5वें नरक से आगे नहीं जा सकते। नारी छठे लग ही जाए, नर मच्छ 7वें थाय। नारी है जो स्त्री है वो 6 नरक तक जा सकती है, और नर और मत्स्य या मच्छ वो 7वें नरक जाते हैं, जा सकते हैं। ये तो नरक गति गति जान, अब आगति भाषी भगवान। ये तो नरक में जाने वालों की बात हुई, अब नरक से आके कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं उसकी बता रहे हैं। नरक 7वें को जो जीव, पशु गति ही पावे दुख दीप। 7वें नरक का जो नारकी होगा वो नियम से तिर्यंच गति में ही जाएगा। देव और नारकी में तो वैसे ही नहीं जाते नरक से, और मनुष्य में भी नहीं जाएगा 7वें नरक का जीव। और नार की षष्ठ सदीव, 2 गति पावे नर पशु जीव। 6ठे नरक का नारकी 2 गतियों में जा सकता है, नर और पशु में।
छठे को निकस्यो जो कदापि सम्यक्त्वी होवे निष्पाप। छठे नरक से निकलकर सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। छठे नरक का नारकी अगले जन्म में मतलब मनुष्य होके वो सम्यक्त्व भी प्राप्त कर सकता है। पंचम को निकस्यो मुनि होय, चौथे को केवली हूँ जोय। पांचवें नरक का निकला हुआ जीव मुनि भी हो सकता है, मनुष्य गति में आके मुनि व्रत भी धारण कर सकता है। और चौथे नरक से निकले जीव को मनुष्य गति में आके केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। तृतीय नरक को निकस्यो जीव, तीर्थंकर ओ है जग पीव। तीसरे नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर पद भी धारण कर सकता है, मनुष्यों के वो तीर्थंकर भी बन सकते हैं। ये नारक की गत्यागति भाषी जिन वाणी में सत्य। तो ये नारकियों की जो गति और आगति है, जाने और आने की व्यवस्था जिनवाणी में इस प्रकार से बताई हुई है। 13 दंडक दे मनिकाय, तिनके भेद सुनो मन लाय। नर तिर्यंच पंचेंद्रिय बिना, और न के सुर पद नहीं गिना। अब देवों के जो 13 दंडक है, भवन पतियों के 10 और व्यंतर ज्योतिषी और कल्पवासी मिला के 13, इनमें नर और तिर्यंच के बिना देवगति में कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि नारकी मर के नरक में नहीं जाएगा, देव मर के वापिस देव नहीं होगा। तो नर यानी मनुष्य गति से और तिर्यंच पंचेंद्रिय बिना, दोनों पंचेंद्रिय बिना सुर पद नहीं मिल सकता। देव मरे गति पंचलाहाय, भूजल तरुवर नर पशु थाय। दूजे सुर गौ पर ले देव, थावर वन कहे जीवन देव। देव जब देवों का अगर मरण होता है तो 5 गतियों में जा सकते हैं। स्थावर में तो भू मतलब पृथ्वी, जल और वनस्पति काय में, और नर और पशु, और वो भी कहाँ तक, दूसरे स्वर्ग से ऊपर वाले तो स्थावर भी नहीं बनेंगे। यानी भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी और पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव स्थावर भी बन सकते हैं। तो स्थावर में वायु कायक और तेज कायिक नहीं बनेंगे। बाकी जो 3 है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक बन सकते हैं, और मनुष्य गति में आ सकते हैं और तिर्यंच गति में आ सकते हैं। और दूसरे स्वर्ग के ऊपर वाले स्थावर भी नहीं बनेंगे। सहस्रार ते ऊंचे सुरा, मर कर हो वे निश्चय नरा। नर पशु भोग भूमि के दोय, दूजे सुरग परे नहीं जो। जो सहस्रार से ऊपर वाले देव हैं तो वो सभी मरकर निश्चय से ही मनुष्य गति में आएंगे, वो तिर्यंच गति में भी नहीं जाएंगे। सहस्रार यानी 12वें स्वर्ग से ऊपर वाले देव। नर पशु भोग भूमि के दोय, दूजे सुरग परे नहीं होय। अब जो भोग भूमि के नर और पशु हैं वो दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएंगे, ये नियम है। जाय नहीं यह निश्चय कही, देवनी भोग भूमि नहीं लई। ये बात मतलब जिनवाणी द्वारा प्रमाणित है कि देव मरकर कभी भी भोग भूमि में नहीं जाएंगे। और कर्म भूमिया नर अरुढोर, इन बिन भोग भूमि नहीं। और कल यहाँ वो हो रहा था ना, वो बोले थे इन बिन, क्या बोल रहे थे, असल में ये लाइन ऐसे ही अंदर, भूमि कर्म भूमिया नर अरुढोर, इन बिन भोग भूमि नहीं। और कि कर्म भूमि के नर और तिर्यंच ही भोग भूमि में जा सकते हैं, इनके अलावा भोग भूमि में और किसी का जन्म नहीं होता है। जायन ताते आगति दोय, गति न को देवन की होय। अब जो ये भोग भूमि के जीव हैं वो मरकर देव गति में जाते हैं। कर्म भूमिया तिर्यग सत, श्रावक धरि बारम गतिगत। अब जो कर्म भूमिया तिर्यंच और मनुष्य हैं, अगर उन्होंने श्रावक व्रत ले लिया तो 12वें स्वर्ग तक वो जा सकते हैं। सहस्रार ऊपर तिर्यंच, जाय नहीं ये तजी पर पंच। अब ये 12वें स्वर्ग तक का तिर्यंचों के लिए आया कि तिर्यंच 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएंगे। पहले तो सामान्य कथन कर दिया कि कर्म भूमि के तिर्यंच और मनुष्य
श्रावक जो है, जिन्होंने पांचवें गुणी स्थान तक व्रती जो है, वो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। फिर आगे दे दिया कि सहस्रार के ऊपर तिर्यंचों का गमन नहीं है। अव्रत सम्यक नरमाय 12 मते ऊपर नहीं जाए, और अव्रति सम्यक भी 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएंगे। अन्यमति पंचाग्नि साध भवन त्रिक तेजायन पाद। यहाँ एक हाँ नोट दिया है, हाँ ये 19वें चौपाई के नीचे कि गोमुटसार कर्मकांड गाथा 541 के अनुसार तिर्यंत 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें तो नहीं है। आपके नहीं है ना, तो ये हमारे तो सहस्रार ऊपर तिर्यंच जाए नहीं। हाँ ये तो जी परपंच। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक अपने को देखनी पड़ेगी। 541 नंबर की गाथा इन्होंने कोट की है और बताया है कि उस गाथा के अनुसार तिर्यंत जो है वो 16वें स्वर्ग तक भी जाते हैं। तो इन्होंने ये एक नोट दिया है कि ऐसे तो कर्म भूमि या तिर्यंत व्रत श्रावक व्रत धरी 12 मानी 12 से ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, ऐसा दे दिया तिर्यंत के लिए, कर्म भूमि या तिर्यंत भी। और ये लेकिन गोमुटसार कर्मकांड गाथा 541 इन्होंने संदर्भ दिया है, तो इसको देखिएगा 541 हाँ नंबर की भैया गाथा जी, को लिखा हुआ है 541 में, हाँ संगे त्रियंच भी सभी नारकियों में, सर्व भोग भूमिजों में एवं 16वें स्वर्ग पर्यंत सर्व देवों में जन्म लेते हैं। कर्म भूमिज पर्याप्त मनुष्य पूर्वक सभी पर्यायों में और कल्पातीत अहमेंद्र में उत्पन्न होते हैं एवं सिद्ध स्थान को भी प्राप्त होते हैं। ये 541वें गाथा में मिला है। अच्छा जी, मेरे पास में भी ज्ञानमती माता जी की बुक है, उसके अंदर उन्होंने रेफरेंस दिया है त्रिलोक सार गाथा 545 में 16वें तक जाने का विधान है। अच्छा, लेकिन वही जाएंगे ना दीदी, भाई साहब, जो व्रती है वही तिर्यन से जाएंगे ना 16 वो ठीक है, तो वही। हाँ वो ठीक है। इसमें 24 दंडक वाला जो पाठ है, इसके हिसाब से तो 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं, पर गोमुटसार त्रिलोक सार तो और प्राचीन है ना, यही मानना का रेफरेंस दिया है। हाँ, कि 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने यहाँ नोट लगा दिया है। हाँ, भाई साहब, इसमें वृत्ति और अवृत्ति दोनों ही, और अविरत सम्यक दृष्टि भी जो है भाई साहब, अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, उनका भी 12वें स्वर्ग तक ही कैसे क्लोज हो जाएगा? तो और क्या होगा? अवृत्ति तो उतना ही जाएंगे, अवृत्ति भले ही ऊपर जाओ। यानी चौथे गुण स्थान भी जा रहे हैं क्या ऊपर? चौथे गुण स्थान वाले तिर्यंच भी जा रहे हैं। अवृत्ति सिर्फ 12वें तक की सम्यक दृष्टि है, वो तो 12वें तक की सम्यक दृष्टि 12वें तक ही। हाँ, प्रवृत्ति जो है वो 12वें से ऊपर नहीं जाएंगे, और वृत्ति 16वें तक जाएंगे। मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं 9वें ग्रह तक। नहीं, मिथ्या दृष्टि हो जा सकते हैं जो कि मतलब मुनि बन गए हो। ऐसे नहीं है कि मतलब श्रावक नहीं जाएंगे, जो मुनि बन गए हो, मिथ्या दृष्टि हो वो जाए। बराबर है। इसके अंदर एक्चुअली उन्होंने नोट में भी लिखा है तो मुनि होंगे। कांची आदि का भोजन करने वाले नग्न आजीवक अच्युत 16वें स्वर्ग पर्यंत, मतलब नग्न मतलब द्रव्य लिंगी तो होना जरूरी है ही। आप पढ़िए मंजू जी। अन्यमति पंचाग्नि साध भवन त्रिक में जायन बाद। जो अन्य मतों वाले जो पंचाग्नि आदि तप तपते हैं, कठिन तप तपते हैं, वो भवन त्रिक में जा सकते हैं, यानी भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव बन सकते हैं। परिव्राज 12वें स्वर्ग तक लिखा, 12वें स्वर्ग तक नहीं, भवन त्रिक में जायन बाद, इस हिसाब से तो ये है भाई, भवन त्रिक लिखा है। भवन त्रिक का हिसाब ही लिखा ना इसमें, तो भवन त्रिक ते जायन बाद, इसके आगे नहीं जाएंगे। भवन त्रिक नहीं, माने मिथ्यात्व के साथ जो दूसरे तपस्वी होते हैं उनके लिए बात है। सम्यक दृष्टि होंगे तो अलग बात है, ये मिथ्या दृष्टि की बात हो रही है, इसलिए वही पंचाग्नि आदि जो तप तपते हैं तो मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि है ना, वही तो। परिव्राजक दंडी है जे पंचम परे नहीं उपजे। जो परिव्राजक यानी
ये परमहंस नहीं, परिव्राजक भी एक तरह के तपस्वी होते हैं इन लोगों में, वो 5वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। उसके बाद परमहंस नाम के भी होते हैं इन लोगों के, जो और कठिन तप तपते हैं। परमहंस नाना परमति सहस्रार ऊपर नहीं गति। जो परमहंस नाम वाले परमति होते हैं, यानी अन्य मतों वाले होते हैं, जो बहुत कठिन तप तपते हैं, वो सहस्रार से ऊपर उनका भी गमन नहीं है। मोक्ष न पावे परमत माई, जैन बिना नहीं कर्म नशाई। कि परमत वाले मोक्ष तो जाएंगे ही नहीं, जैन बिना, यानी जो जैन आचरण या उसका पालन करता है पूरा जैन क्रिया विधि का, तो जैन के बिना तो 8 कर्मों का नाश और कोई मत वाला कर ही नहीं सकता। तो 12वें स्वर्ग से ऊपर उनका गमन है ही नहीं। श्रावक आर्य व्रतदार बहुरी, हाँ क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं। श्रावकार्याणो व्रतदार बहुरी श्राविका गण विकार, अच्युत स्वर्ग परे नहीं जाए, ऐसो भेद कयो जिन राय। अब जो उत्तम श्रावक है, अणुव्रतधारी है, वो और जो बहुरी श्राविका गण, यानी आर्य का माताएं तक आ गई ना इसमें, उत्कृष्ट श्राविकाएं जो है, वो अच्युत स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएंगी। ऐसो वेद, ऐसा जिनवर का कथन है। द्रव्य लिंग धारी जय जति, नवग्रीवक आगे नहीं गति। अब जो द्रव्य लिंगी मुनि है, वो ज्यादा से ज्यादा 9 ग्रीवेक तक जा सकते हैं। 6 डाला में भी हमने पढ़ा है कितनी बार कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनी जातम ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। क्योंकि वो मिथ्यात्व के साथ है, या उनके मिथ्यात्व का वो है उदय, तो वो वापिस संसार में लौट के आ जाते हैं। 9 ग्रीवेक से ऊपर नहीं जा सकते हैं द्रव्यलिंगी मुनि। बाह्याभ्यंतर परिग्रह होय, परतच लिंग निंद्य है सोय। बाह्य और अभ्यंतर जिनके परिग्रह है, उनका तो ये मतलब ये इन्हीं की अपेक्षा आ गया ना, द्रव्य लिंगियों की अपेक्षा। प्रत्यक्ष लिंग निंद्य है सोय, तो ये मतलब प्रत्यक्ष ही दिख रहा है कि द्रव्य लिंगी मुनि है। पंच पंचोत्तर नव नवोत्तरा, महामुनि बिन और न तरा। अब 5 जो अनुत्तर और अनुदिश है, वहां महामुनि और नव अनुदिश है, वहां महामुनि के बिना, यानी भावलिंगीधारी जो उत्कृष्ट मुनि है, उनके बिना और कोई नहीं जा सकता। के बार देव जिय भयो, पेके ही पद नाही लयो। इस तरह ये जीव कई बार देव गति में गया है, पर कई ऐसे पद है जो इन जीवों ने, यानी हम संसारी जीवों ने आज तक नहीं प्राप्त किए। इंद्र हुयो न शची भयो, लोकपालक बहु नहीं तयो। लोकांतिक हुवान कदापि, अनुत्तर वह पहुंचो न कदापि। आज तक हम स्वधर्म इंद्र पद पे नहीं आए, शची इंद्राणी नहीं बने, लोकपाल नहीं बने, लोकांतिक देवों में जन्म हमारा नहीं हुआ, और कभी हम अनुत्तर नहीं गए। क्योंकि ये पदधारी बहुपद नहीं धरे, अल्पकाल में मुक्ति ही वरे। क्योंकि जो इन पदों का धारी होता है, यानी जो सोदर में इंद्र बन चुके हैं, या शची इंद्राणी बन चुके हैं, लोकपाल हुए हैं, लोकांतिक देव हुए हैं, और अनुत्तर में गए हैं, उनके बहुत छोटा अल्प संसार रह गया है। 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 भावों में ना मोक्ष चले ही जाएंगे वो नियम से। है विमान सर भारत सिद्ध, सबते ऊंचो अतुल रिद्धि। सबसे ऊपर जो सरवार सिद्धि नामक विमान है, वहां तो सभी सम्यक दृष्टि होती है, सब एक भवावतारी होते हैं, वहां हम कभी नहीं गए। ताके ऊपर है शिवलोक, परे अनंत लोक। उसके ऊपर तो फिर सिद्ध शिला है, और उसके ऊपर अलोक आकाश है।
गतिया गति देवन की बनी, अब सुनी लो मानुष गति तनी। ये तो गति और आगति देवों की हुई है, अब मनुष्य गति की बात कर रहे हैं। 24 दंडक के माई, मनुष्य जाय या में शक नाई। मृत्यु पावे मनुष्य मुनीश, सकल धरा को है अवनीश। 24 दंडक का जो आगे हम सुनाए हैं कौन कौन से हैं, उसमें सिर्फ मनुष्य ही 24 के 24 में जा सकते हैं और मुक्ति मनुष्य ही पा सकते हैं, जो कि सकल धरा के हैं अवनीश, जो एकदम सकल धरा के प्रमुख नायक हैं, या जो सर्वोत्तम पद है मोक्ष पद, वो मनुष्य ही पा सकता है। मुनि बिना मोक्ष न पावे और मनुष्य बिना नहीं मुनि को ठोर, क्योंकि मुनि व्रत धारण किए बिना मोक्ष है ही नहीं। और जो मनुष्य है या नर है, नर मनुष्य मतलब मनुष्य गति में भी पुरुष वेदधारी है, उनके बिना कोई मुनि भी नहीं बन सकता। सम्यक दृष्टि ये जो मुनि राय, बहुदधि उत्तरे शिव पुर जाए। तो इंद्रिय होना, मनुष्य होना, पुरुष वेद होना और सम्यक दृष्टि होना, मुनि पद धारण करके ही शिव पद को प्राप्त किया जा सकता है। ता जाए अविनश्वर होय, फिर जग में आवे नहीं कोई। और जो एक बार सिद्ध लोक में पहुंच गया, फिर वो वापस कभी संसार में नहीं आते हैं। रैसा सते आत्म माई, आत्म राम भय शकना। अब तो वो हमेशा शाश्वत वहीं विराजमान रहेंगे और अपनी आत्मा में ही लीन रहेंगे। गति 25 कही नरतनी, आगति पुनि बाई सही बनी। इस तरह मनुष्यों की जाने की व्यवस्था तो 25 की 25 में है। 24 दंडक हो गया, 25वां हो गया सिद्धशिला मोक्ष। तो उनकी जाने की व्यवस्था 25 तक है। आने मनुष्य गति में आने के 22 ही दंडक है, क्योंकि तेज काय और वायु जुकाय, इन बिन और सबे नरताय। तेज काय और वायु काय से मरकर सभी मनुष्य बन सकते हैं। सभी गतियों से मनुष्य गति में आगमन हो सकता है। सिर्फ तेज कायु और वायु काय जीव जो स्थावर, वो सीधे मनुष्य गति में नहीं हो सकते। गति 25 गति 22, मनुष्य तनी भाषी जगदीश, ईश्वर सम आत्म रूप, ध्यावे चिदानंद चित्रूप। इस तरह मनुष्य जा तो 24 दंडक में और 25 में मोक्ष में जा सकता है, और आने का 22 ही है, क्योंकि मोक्ष से तो कोई आता ही नहीं है। तो 24 में से 2 कम हो गए, वायु का एक और तेज का एक। इनके अलावा सभी मनुष्य बन सकते हैं। तो उतरे भव सागर भया, और न को शिव पुर लया। तो इस तरह जो संसारी जीव है, तो वो तो भव सागर में इन 24 दंडक में घूमते रहते हैं। ये सामान्य मनुष्य की कही, अब सुन पदवी धर की सही। ये सब तो सामान्य मनुष्यों का कथन हो गया। अब जो पदवी धारक यानी शलाका पुरुष हैं, उनकी बात बता रहे हैं। तीर्थंकर की आगति दो, सुर नारक ते आवे सोय। अब जो तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं, तीर्थंकर जो बनेंगे आगामी उसमें, तो उनके आने के 2 ही रास्ते, या तो स्वर्ग लोक से आते हैं या नरक से आते हैं मनुष्य लोक में, या स्वर्ग से आते हैं। फिर अनंत गति धारे जगईश, जाय विराजे जग के शीश। इन मतलब जो एक बार जिनको जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनकी इसके आगे फिर कोई भी गति नहीं है, क्योंकि वो तो जग के शीश के ऊपर जाके विराजमान हो जाएंगे नियम से। चक्री अर्ध चक्री वाहली, स्वर्ग लोक ते आवे बली। इनकी आगति एक ही कही, अब सुनिए जागति सु कही। अब जो चक्रवर्ती है, अर्ध चक्री है, चक्री है, वो नियम से स्वर्ग लोक से ही आते हैं। इनके आने का एक ही रास्ता है। अब ये कहाँ जा सकते हैं इसका बताते हैं। चक्री की गति 3 बकान, स्वर्ग नरक और मोक्ष सुतान। तब धारे तो सुर शिव जाए, मरे राज में नरक लहाय। चक्रवर्ती की 3 गतियां होती है, या स्वर्ग या नरक या मोक्ष। अगर उत्कृष्ट तप धारेंगे या तप धारते हैं, तो या तो स्वर्ग जाएंगे या मोक्ष जाएंगे। और अगर राज्य अवस्था में उनका मरण हो गया, तो नियम से नरक जाएंगे, क्योंकि इतना परिग्रह उनके पास कि नरक के सिवा उनके लिए फिर और कोई रास्ता नहीं है।
मंजू दीदी आखिर यहाँ अपन वो इस लगा किताब सकते में हैं क्या, युद्ध है। यहाँ वो बात लगा सकते हैं कल वाली चरम और उत्तम देह की, क्योंकि इनकी गति तो पक्की है चक्रवर्तियों की, क्योंकि हाँ, नरक जाएंगे या मोक्ष जाएंगे या स्वर्ग नरक भी जा मोक्ष, सकते हैं। और हाँ तो यहाँ वो बात लगेगी क्या, चरम जो अपन पांडव का उदाहरण दिए थे तो कि वैसे तो चरम सभी देह अलग चरम और उत्तम देह देहधारी अलग। तो सारे शलाका पुरुष चरम देहधारी तो होते ही हैं। नहीं, चरम देह तो सर्वोत्तम अंतिम देह। होना चरम देह वाले नहीं मंजू नहीं, दीदी, नहीं, चरम देह नहीं। अंतिम देह को कहते हैं। हाँ चरमोत्कर्ष। अंतिम देह। तीर्थंकरों के लिए आएगा चरमोत्तम। हाँ चरमोत्कर्ष। चरमोत्तम हुआ, देह के लिए। लेकिन ये चरम यानी अंतिम हो गया ना फिर, हाँ, तो अंतिम इनका देह के लिए। अंतिम कहाँ अब बनेगा इनका दीदी। अंतिम नहीं है, इनका अंतिम नहीं है। हाँ तो इसीलिए फिर तो कल की बात ये अपन यहाँ लगा रहे हैं। ये निकट भव्यों में नियम से मोक्ष जाएंगे, पर तद्व मोक्षगामी नहीं है जरूर। हाँ हाँ यही तो बोल रहे कि ये यहाँ बात लगती कि नहीं लगती फिर चरम देह वाली जो अपन ने कल सोचा था। वो चरमोत्तम वाला ही समझ में आया कि तीर्थंकर चरमोत्तम शरीरधारी बस वही उसमें एक ही बैठते हैं उसमें तो। आखिर पावे पद निर्वाण पदवी धारक पुरुष प्रधान बलभद्र की गति जागति सुरग जाय के वह शिवपति। चक्रवर्तियों के लिए आए हैं कि नियम से फिर मोक्ष जाएंगे, क्योंकि पदवी धारक ये उनमें महापुरुषों में ही इनकी गिनती है। और बलभद्र जो होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं, तो वो या तो स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं उस भाव से। तब धारे ये निश्चय भाई मुक्ति पात्र सूत्रन में गाय। अगर तप करके उत्कृष्ट तप ये करते हैं तो नियम से मोक्ष ही जाते हैं, और नहीं तो फिर स्वर्ग में तो जाते ही जाते हैं। अर्ध चक्री को एक ही भेद जाय नरक में लहे जुखेद। जो अर्ध चक्री होते हैं वो नियम से ही नरक में जाते हैं उस भाव से, क्योंकि राजमाही है निश्चय मरे तद्भव मुक्ति पंथ नहीं धरे। आखिर पावे पद निर्वाण पदवी धारक बड़े सुजान। क्योंकि अर्ध चक्री होते हैं वो नियम से राज्य के अंदर ही मरते हैं, मतलब वो दीक्षा नहीं ले पाते हैं, उनके पहले ही उनका मरण हो जाता है, इसलिए वो उस किताब में मंजू समर माए लिखा है, मतलब युद्ध में मरते हैं इसीलिए। नहीं ये तो कहीं इसमें तो नहीं, पता नहीं किसमें है। यही अमित गति महाराज सिंह की है। अर्ध चक्रवर्ती तो युद्ध में ही मरते हैं, क्योंकि वो जब चक्र चलाता है तो वो उसके पास नारायण के पास आ जाता है, फिर उसी चक्र से अर्ध चक्र नारायण उसका वो होता है क्या। तो अभी कृष्ण जी है वो चक्र से थोड़ी युद्ध में थोड़ी मरे थे। नहीं जैसे उसने जो कंस ने पहले चलाया चक्र। प्रतिनारायण 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 सत्यनारायण अर्ध चक्री। ये अर्ध चक्री दोनों ही हैं, लेकिन प्रतिनारायण के पास चक्र आ जाता है नारायण के पास, तो नारायण और अर्ध चक्री को तो प्रतिनारायण बोलते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, अर्ध चक्री नारायण होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों को बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं। हाँ लेकिन दोनों में बैर होता है, तो उसमें प्रतिनारायण के नियम से वो जो नारायण होते हैं नियम से लड़ाई में ही मारते हैं, तो एक की वीर गति मतलब ऐसे होती है वो। दोनों ही अर्धचक्री बोलते हैं। दोनों ही अर्धचक्री है, दोनों ही अर्धचक्री है। मतलब प्रतिनारायण का चक्र ही नारायण को प्राप्त होता है। हाँ अच्छा। इनकी गति सुर गति जान गति नरकन की कही बखान। तो इस तरह ये आते तो स्वर्ग से है लेकिन जाएंगे नरक में। आखिर पावे पद शिवलोक पुरुष शलाका शिव के तो। आखिर में तो बाद में तो ये नियम से शिवलोक ही जाएंगे, क्योंकि शलाका पुरुषों में है और शलाका पुरुष नियम से फिर मोक्ष ही जाते हैं। तत्व नहीं जा रहे पर आगे जाके मोक्ष ही जाएंगे 2-3 भाव में। यह पद पाय सुजग के जीव अल्प काल में है जग पीर और पद के ही न गए कुल कर नारद नहीं लय रुद्र भय न मदन हु भय जिनवर तात मात नहीं तय। यह पद पाय रुले नहीं जीव थोड़े दिन में वह जग पीर। और ये जो ये सारे पद हैं जो जैसे कुलकर हुए, नारद हुए, रुद्र, कामदेव और भगवान के माता पिता, ये सब पद भी हमने आज तक धारण नहीं किए, क्योंकि यह पद पाए रुले नहीं जीव। इन पदवी के धारक जो होते हैं
मनुष्य वे ज्यादा संसार में भ्रमण नहीं करते हैं, थोड़े ही भवों में वो मोक्ष नियम से चले जाते हैं, क्योंकि महापुरुष हैं ये सब। इनकी आगति शुद्ध ते जान, जागति रीति कहूँ जुबखान, कुल कर देव लोक ही जाय, मदन मदन हरि उरद थाय। कुलकर होते हैं वो तो नियम से देवलोक में ही जाते हैं, और मदन मदन हरि उरदताय, और मदन यानी कामदेव, कामदेव और हरि उरदताय ऊर्ध्व लोग जाते हैं कामदेव भी नियम से। नारक रुद्र अधो गति जाए, नारक और रुद्र होते हैं वो नियम से नरक में जाते हैं, क्योंकि कलह कलंक महा दुखदाय, कलह प्रिय होते हैं ये, तो ये नियम से उस भाव से तो नरक जाते हैं। जन्मांतर पावे निर्वाण, बड़े पुरुष ये सूत्र प्रमाण, जन्मांतर में ये भी निर्वाण को ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि इन सब की महापुरुषों में गिनती है। तीर्थंकर के पिता प्रसिद्ध, स्वर्ग जाय के होवे सिद्ध, माता स्वर्ग लोक ही जाए, आखिर शिव सुख वेग लहाय। अब तीर्थंकर के जो माता पिता होते हैं, तो पिता होते हैं वो तो नियम से या तो स्वर्ग जाएंगे या मोक्ष जाएंगे, और माता होती है क्योंकि स्त्री पर्याय है तो वो स्वर्ग लोक ही जाएगी, बाद में वो मोक्ष जरूर जाएंगी नियम से। ये सब रीति मनुष्य दीदी, हाँ दीदी कामदेव तो मोक्ष भी जाते हैं और स्वर्ग भी जाते हैं, स्वर्ग में दोनों भी जा आएंगे। सकते हैं। हाँ हाँ, कामदेव हाँ, मोक्ष में भी जाएंगे, क्योंकि हाँ शांतिनाथ कुंतुनाथ तारानाथ अपने सामने ही है ना, कामदेव भी थे वो और मोक्ष गए थे। ये सब रीति मनुष्य की कई। कामदेव तो नियम से मोक्ष ही जाते हैं, ऐसा सुना था मैंने। कामदेव के बारे में सुना था कि वो नियम से मोक्ष ही। मदन हरि उरदता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, कामदेव नियम से मोक्ष नहीं जाते। नहीं तो नहीं जाएंगे नियम से, नहीं जाएंगे नहीं, तद्भव मोक्षगामी होते हैं, ऐसा मैंने सुना था पहले। वही बोल रही हूँ मैं। एक सेकंड रुकिए। नारायण रुद्र बलभद्र, पता नहीं लिखा तो नहीं मैंने, हो सकता तत्व मोक्षगामी होते हैं या नहीं ये पता नहीं। तत्व मोक्षगामी होते हैं सभी। कामदेव इसमें लिखा हुआ है, मेरे पास तो स्वर्ग और मोक्ष दोनों लिखे हुए हैं। ये तो लिखा है मदन तद्भव मोक्षगामी होने से कल हमने जो पढ़ा था, क्या कल हमने जो पढ़ा था कि तीर्थंकर प्रकृति वाले ही सिर्फ मतलब वो होते, चरमोत्तम देह वाले होते हैं, तो फिर कामदेव को भी चरमोत्तम देह वाले बताते हैं अगर सबके मोक्षगामी होते तो। है ना? और दूसरी बात है कि अगर अपन ये देखें चक्रवर्ती में गाने में क्या लगा पूछा, देखो देखो ये लिखा हुआ है ना, देखो मोक्ष जा रहे तो जरूरी है ना कि चरमोत्तम देह वाला होना पड़ेगा। एक मिनट सुनिए, 24 दंडक में पढ़िए ना, हो गई अंतिम देह वो मोक्ष जाएंगे उसी भाव से, और चरमोत्तम। एक मिनट प्लीज। 14 दंडक, कुलकर देवलोक ही गए, मदन सुरग शिवपुर को गए। हाँ, कुलकर तो देवलोक में जाएंगे, मदन सुरग शिवपुर को गए, है ना? दोनों हो गए ना, दोनों में कहते हैं स्वर्ग और मोक्ष लिखा हुआ मेरे पास। मदन जो है, जो कामदेव स्वर्ग और मोक्ष दोनों जा सकते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है मदन सुरग शिवपुर को गए, वो कामदेव तत्व मोक्षगामी नहीं है। कामदेव स्वर्ग में भी जा सकते हैं और मोक्ष में भी जा सकते हैं, ये लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। अब ये है ना मंजू दीदी, जो शांति कुंज तारानाथ भगवान है ना, ये कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे, इसलिए ये मोक्ष ही गए, क्योंकि तीर्थंकर भी थे ना, इसलिए ये सीधे मोक्ष ही गए। कामदेव भी मोक्ष जा सकते हैं, इनके पास तीर्थंकर प्रकृति थी ना साथ में। हाँ वही तो साधारण की बात चल रही है अपने पास। और बाकी जो कामदेव है, या तो वो स्वर्ग जाएंगे या मोक्ष जाएंगे, ऐसा लेना पड़ेगा। हाँ, हनुमान जी भी तो कामदेव थे, मोक्ष गए ना, वो मोक्ष गए। जम्बू स्वामी भी, जम्बू स्वामी महाराज की जो हिंदी दी हुई है, जम्बू स्वामी भी कामदेव थे, वो मोक्ष गए हैं। बोलिए सरिता दीदी, बोलिए सरिता दीदी, बोलिए। कामदेव और बलभद्र भी मदन को मारकर अर्थात तपस्या कर स्वर्ग या मोक्ष को जाते हैं। हाँ वही बात, सही बात है। हाँ, मदन हरि यानी मदन को मारकर नाश। हाँ और नीचे वाले कर दो। बीना जी आप बंद करिए ना। पंचेंद्रिय पशु मरण कराए, 24 दंडक में जाए। अब पंचेंद्रिय पशु है, वो मरकर 24 के 24 दंडक में जा सकते हैं।
24 दंडक ते मरे, पशु हो ये तो न हानि परे। जो गतिया गति वर्णी 24, पंचेंद्रिय पशु की जगदीश। पंचेंद्रिय पशु जो होगा वो 24 दंडक में जा सकते हैं। ता परमेश्वर को पत गयो, 24 दंडक को दो। विकल त्रय की 10 ही गति, 10 गति भाषी जिनपति। विकल त्रय होते हैं वो 10 गति में जा सकते हैं, और 10 ही मतलब 10 उनके जाने के रास्ते हैं और 10 ही आने के हैं। थावर पंच विकल त्रय 3, नर तिर्यंच पंचेंद्रिय लीन। इन्हीं 10 में उपजे जाए, इन्हीं ते विकल त्रय था। विकल त्रय होंगे वो पंच स्थावर में, और 3 विकल त्रय में वापिस, और तिर्यंच या मनुष्य। इन 10 में ही जा सकते हैं, इन 10 से में ही जा सकते हैं, और इन 10 से ही आ सकते हैं। इन 10 से मर के विकल त्रय बन सकते हैं। नारक बिन दंडक है जोय, पृथ्वी पानी तरुवर होय। तेज वायु मरि नव में जाए, मनुष्य हो या नहीं सूत्र काय। जो तेज कायिक और वायु कायिक की पहले बात आई थी, तो उन 2 को छोड़ के बाकी सब क्या यहाँ है। ये तेज कायी और वायु का एक मरकर मनुष्य नहीं बन सकते, इसलिए इनका 9 हो गया, और बाकी सबकी 10 हो गई। जाने की व्यवस्था, आने की व्यवस्था। थावर पंच विकल त्रय डोर, ये नवगति भाषी मदमो। 10 ते आय तेज अरुवाय, होय सही गावे जिन राय। इसका मतलब वही तो माना, गलत बोला क्या माना मैंने? 5 स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और सेनी असेनी। विकल त्रय की 10 गति है और 10 आगति है। तो 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नर तिर्यंच। नार की मर के नार की तो मर के विकल त्रय होते ही नहीं है, तो ये 10 तो ये हो गए। और पृथ्वी पानी वनस्पति मर के मनुष्य भी हो सकते हैं, मतलब एकेंद्रिय से सीधे मनुष्य भी मनुष्य गति में आ सकते हैं। पृथ्वी का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, और वनस्पति का एक। नार की छोड़ के बाकी सभी दंडक वाले पृथ्वी, जल और वनस्पति का एक बन सकते हैं। सारे दंडकों से इन 3 स्थावरों में आ सकते हैं, नारकी को छोड़ के। और अग्नि काय और वायु कायु मर के देव, नारकी, मनुष्य छोड़ के तिर्यंचों के 9 दंडक में जा सकते हैं। अग्नि कायक और वायु कायिक जीव होंगे, वो मरकर देव तो बनेंगे नहीं, नारकी भी नहीं बनेंगे, और मनुष्य भी नहीं बन सकते। और जो तिर्यंचों के बाकी के 9 दंडक उनमें जा सकते हैं। नारकी नियम से तिर्यंच और मनुष्य ही बनते हैं। तो ये 24 दंडक कहे, इनको त्याग परम पद लय। इनमें रुले सो जग को जीव, इनसे तीरे सो त्रिभुवन पीव। इस तरह ये 24 दंडक बताए हैं। इनको जो छोड़ देता है, यानी ये 24 दंडक से जो रहित है, वो सीधा मोक्ष ही जाता है। संसारी जीवों के ये 24 ही आने जाने के स्थान है। इनमें जो भ्रमण करता रहता है वो तो संसारी जीव हो गया, और इनसे जो तिर गया वो त्रिभुवन के परम पिता परमेश्वर बन जाएंगे, यानी मोक्ष पद प्राप्त कर लेंगे। जीव ईश में और न भेद, ये कर्मी वे कर्म उचेत। कर्म बंध जो लो जग जन, नाशत कर्म हो ये भगवान। इस तरह जीव और ईश्वर में और कोई भेद नहीं है, सिर्फ ये है कि जीव वो कर्मी है, यानी इस 8 कर्मों से बंध के संसार में भ्रमण करता रहता है, और उन्होंने कर्मों का छेदन कर दिया, कर्मों का नाश कर दिया है, इसलिए उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया है। तो कर्म बंध जब तक है तो जीव संसार में भ्रमण करता रहेगा, और इनके नाश होते ही वो भगवान बन जाएगा। मिथ्याव्रत जो गरु मत परमात्म कषाय, इंद्रिय विषय जो त्यागी है भ्रमण दूर हो जाए। ये भ्रमण अपना किस कारण से है? तो मिथ्यात्व, अविरति, योग, मद, प्रमाद, कषाय, इंद्रिय विषय, इनको अगर अपन त्याग दें तो अपना भी ये भव भ्रमण मिट जाएगा हमेशा के लिए। प्रणाम भाई साहब, सब बड़ों को प्रणाम। जय जिनेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा बताया आपने। जय जिनेंद्र। नहीं, मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मंजू दीदी, बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र, बहुत क्या आनंद लगा? आया। प्रणाम सभी को, सादर जय जिनेंद्र।
चार हाँ। लाइन और जय है जिनेंद्र। लाइन। जय जिनेंद्र। जय प्रणाम जिनेंद्र। चार पांच हाँ, लाइन और जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। नरेंद्र जी जय जिनेंद्र। सबको जय जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, सभी बड़ों को प्रणाम, हाँ, सबको सादर जय जिनेंद्र। और ठीक है सभी को अरे, सादर जय। सभी मंजू जी बड़ों बहुत से अच्छा सादर बताया। प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। भैया बड़ों को जी प्रणाम, सबको भैया जय जी जिनेंद्र। म्यूट प्रणाम। करें, सभी म्यूट वंदना। करें ताकि भैया जी कुछ बोल सकें। सभी अपना अपना म्यूट करें। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादनिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालोक सोमाणी मस्तक नमो सदा देत होंदो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, सब बड़ों को प्रणाम, जय जय। भाई साहब गलत हुआ प्रणाम। था। वंदना भाई साहब। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, बाकी वंदना सबको भाई जय साहब, जिनेंद्र। वंदना वंदना, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। कोई सभी को जय गलती नहीं जिनेंद्र। है, कोई भाई साहब गलती वंदना। नहीं है, बहुत अच्छा है। इसी तरह से पाठ करना चाहिए, इसी तरह से बार बार दोहराते रहना चाहिए। तो देखिए आपकी गलतियां यदि कहीं होगी तो अपने आप इतना ग्रुप में जब पढ़ेंगे तो गलतियां तो अपने आप निकल जाएगी। आप चिंता नहीं करें, इसलिए पढ़ने का और बताने का अभ्यास भी अपने को करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मंजू जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से सबको वंदना भैया जी, सबको सादर जय जिनेंद्र। दादी को वंदना। वंदना भैया से बाकी सबको वंदना, जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी बाकी से जय बड़ों को जिनेंद्र। प्रणाम। वंदना जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी को वंदना। मंजू जय जिनेंद्र। मंजू भाई बहुत अच्छा लगा। त्रिशला दीदी, कुछ ललिता दीदी की बात बढ़िया हुई लगा। क्या? कैसे उनका स्वास्थ्य अभी? की बात हुई है ललिता दीदी से, कुछ पता है? हाँ कल हुई थी, जी। स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है अभी तो। हाँ बहुत ही वीकनेस आ गई हाँ। उनको। क्या उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया अपना? नहीं, जिनकी भी बात हो रही हो, कराने की बात थी, जो भी जिनकी बात हो रही हो वो उन्हें सहज समाधि वगैरह। ठंड लग रही तो लगा हम लोग 1 मिनट उनके स्वास्थ्य की कामना कर लें क्या? जरूर। 1 मिनट सभी लोग स्थिर मन से नमोकार मंत्र का जाप कर लें और कामना करें कि ललिता दीदी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। नमो सभी से जय जिनेंद्र। कल मिलते हैं इसी समय पे। जय जिनेंद्र।